मैं सुधांशु मिश्रा अपने चैनल मिश्रा जी के माध्यम से आप सभी श्रोतागणों को चंदन वंदन और अभिनंदन। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौमासायैकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। श्रोतागण, क्या आप लोग जानते हैं कि शांता कौन थी? जिनके पति श्रृंगी ऋषि पुत्र कामेष्टि यज्ञ करा करके दशरथ जी को पितृत्व का सुख दिया था। असल में वो शांता कौन थी? उनके बारे में तरह तरह की अनेक प्रचलित कथा है, लेकिन जो सबसे प्रसिद्ध मान्यता है, आइए उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। शांता राजा दशरथ और माता कौशल्या की ही पुत्री थी। जब राजा दशरथ की शादी माता कौशल्या से हुई तो कुछ ही दिन के उपरांत शांता का जन्म हुआ। सब लोग बहुत खुश हुए। उस समय राजा दशरथ की यौनावस्था ही थी। उसी समय कर्ण देश में एक राजा रहते थे जिनका नाम था लोकपाद, और उनकी पत्नी का नाम था वर्षिणी। ऐसा माना जाता है कि वर्षिणी जो थी वो कौशल्या की बहन थी, और लोकपाद जो थे वो राजा दशरथ के परम मित्र थे। लेकिन दुर्भाग्यवश राजा लोकपाद और वर्षिणी के शरीर से चौथापन आ जाने के बाद भी कोई संतान नहीं हुआ था। अब वो बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश कोई भी संतान का मुंह देखने का उन्हें सुअवसर नहीं मिला था। एक अच्छे मित्र और संबंधी दोनों होने के नाते जब राजा लोकपाद और वर्षिणी ने सुना कि राजा दशरथ को एक बड़ी सुंदर सी बिटिया हुई है, मित्र होने के नाते और संबंधी होने के नाते वो लोग वहाँ बधाई देने पहुँचे। और वहाँ पर उन लोगों ने एक प्रस्ताव रखा। राजा लोकपाद ने राजा दशरथ से कहा कि मित्र, आप तो मेरे मित्र भी हैं और संबंधी भी हैं, इस नाते मुझे ये बात कहने का अधिकार है। राजा दशरथ ने कहा कि आप निसंकोच कह सकते हैं, हर दृष्टिकोण से मुझ पर आपका पूरा अधिकार है, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके प्रस्ताव को मैं निर्णय में बदल दूँ। इससे खुश होकर के राजा लोकपाद ने कहा कि महाराज, अभी तो आपका युवावस्था है और मैं तो वृद्धावस्था में पहुंच गया हूँ। पता नहीं मैं संतान का मुंह देख पाऊंगा कि नहीं, या फिर आशा को लिए इस लोक से सिधार जाऊंगा। लेकिन दूसरी तरफ आप अभी युवावस्था में हैं, आपके अभी बहुत सारे समय बचे हुए हैं। भविष्य में आप दूसरे संतान का भी मुख देख सकते हैं, संतान का सुख भोग सकते हैं। इसीलिए आप कृपा करके इस अपनी पुत्री को, शांता को, आप मुझे दे दें। संतान तो सबको प्रिय होती है, लेकिन काफ़ी सोच विचार करने के बाद, चूँकि लोकपाद की पत्नी जो वर्षिणी जो थी वो कौशल्या की बहन थी, और राजा लोकपाद पहले से राजा दशरथ जी के परम मित्र थे।
लड़की का लालन पालन अच्छे घर में होते हुए देख करके राजा दशरथ ने हामी भर दी और वो अपनी पुत्री शांता को राजा लोकपाद के हवाले कर दिया। ऐसा त्याग भी राजा दशरथ ही कर सकते हैं। ऐसे ही उनको राजा चक्रवर्ती नहीं कहा गया है। आगे भी उन्होंने जितने भी कार्य किए, एक चक्रवर्ती राजा का सब शुभ संकेत था। बड़ी खुशी से राजा लोकपाद और वर्षिणी शांता को अपने राज्य में ले गए और वृद्धावस्था में एक संतान सुख मिलने के चलते उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से उसका लालन पालन किया। शांता जब बड़ी हो गई तो दुर्भाग्यवश राजा लोकपाद के राज्य में बहुत ही भयंकर अकाल पड़ा और वो अकाल कई वर्षों तक रहा। बारिश होने का नाम ही नहीं ले रहा था। चारों तरफ जनता हाहाकार कर रही थी, भूखे लोग मर रहे थे। दूसरी तरफ राजा लोकपाद बड़े ही प्रजावत्सल और प्रजा सेवक राजा थे। वो बहुत बेचैन और परेशान थे। अपने मंत्रियों, विद्वानों, सलाहकारों से उन्होंने अनेकों प्रकार की सलाह किए। आखिर कौन से ऐसे उपाय किया जाए कि यह काल समाप्त हो और मेरे देश में खुशहाली छा जाए। एक बार उन्होंने एक ज्योतिषी से पूछा कि भाई इसका क्या उपाय है। जोशी महोदय ने कहा कि ये अकाल तभी खत्म होगा जबकि श्रृंगी ऋषि का पैर आपके देश के सीमा में पड़ेगा, तभी जाकर के ये अकाल खत्म हो पाएगा। अभी बहुत बड़ी समस्या थी कि श्रृंगी ऋषि को लाया जाए कैसे। दूसरी तरफ श्रृंगी ऋषि के पिता विभांडक ऋषि वो अपने पुत्र श्रृंगी ऋषि को जंगल में अपने साथ ही रखते थे और तपस्या में लीन रहते थे और खुद उनको भी तपस्वी बना दिए थे। अपने पुत्र को जंगल और कुटिया छोड़ के कहीं जाने ही नहीं देना चाहते थे। उनके जीवन में एक अप्सरा से गहरी भावनाओं को ठेस पहुंचने के चलते उनको नारी जाति से घृणा हो गई थी। इसीलिए उन्होंने प्रण किया था कि हम अपने पुत्र को औरत या किसी भी नारी का चेहरा भी नहीं देखना चाहेंगे और न देखने देंगे। इसीलिए वो हमेशा अपने पुत्र को अपने कुटिया में रखते और खुद तपस्वी बन करके वहाँ जीवन बिताते और अपने पुत्र को भी इतना जप तप और तपस्वी करके इतना विद्वान बना दिया था कि उस समय शायद ही पृथ्वी पर श्रृंगी ऋषि इतना बड़ा कोई विद्वान रहा हो। लेकिन दूसरी तरफ उनको नर नारी से किसी से भेंट ही नहीं होती थी। वो खास करके नारी से, स्त्री जाति से तो उनका भेंट होना संभव ही नहीं था, क्योंकि उनके पिता विभांडक ऋषि को नारी जाति से इतनी घृणा हो गई थी कि अपने पुत्र को नारी जाति से कोसों दूर रखा, क्योंकि उनका मानना था कि मेरी तरह मेरे पुत्र को भी यदि नारी जाति से संपर्क या संबंध बनेगा तो वो भी इसी तरह धोखा खाएगा। जंगल में जो कंद मूल होते थे उसको वो खाते थे, नदी का पानी पीते थे और दिन रात तपस्या में लीन रहते थे। और इधर अंग देश के राजा लोकपाद के साथ बहुत बड़ी समस्या थी कि जब तक श्रृंगी ऋषि आते नहीं तब तक राज्य का अकाल समाप्त नहीं होता और जनता सुखी नहीं हो पाती। जनता भूखे चिल्ला रही थी।
राजा रात भर सोते नहीं थे, दिन रात बेचैन रहते थे। रोज अपने मंत्रियों सलाहकारों से राय मशवरा करते थे, लेकिन कोई निर्णय नहीं निकल पाता था कि आगे श्रृंगी ऋषि को लाने कौन जाए। चूंकि विभांडक ऋषि का गुस्सा सब लोग जानता था। राजा को चिंतातुर देख करके एक बार वहाँ की गणिकाएं जो थीं, जिसे नृत्यांगना कहा जाए, उन लोगों ने इसका बीड़ा उठाया और राजा लोकपाल से कहा कि हम लोग इसका बीड़ा उठाते हैं और कोशिश करते हैं कि श्रृंगी ऋषि को यहाँ ले आएं। उसमें 2, 4, 5 जो खूब बहुत सुंदर, अति सुंदर जो नृत्यांगना थी, वो नाव के माध्यम से, यानी बगल में जो नदी थी, नदी के उसी नाव के माध्यम से वो जंगल पहुंची और वहीं पर इंतज़ार करती रहीं। जब देखी कि विभांडक ऋषि स्नान ध्यान करने के लिए कुटी से निकल करके नदी की ओर गए हैं, तभी वो एकांत देख करके श्रृंगी ऋषि के पास पहुंच गए। और जब नृत्यांगना यहाँ से जाने लगी तो साथ में कुछ मोदक, लड्डू और बहुत सारे फल मूल, तरह तरह की मिठाइयाँ लेकर के गई थी। एकांत देख करके वो श्रृंगी ऋषि के पास गई और जा करके उनसे अपना परिचय देने लगी। श्रृंगी ऋषि को तो बड़ा आश्चर्य हुआ। वो अपने और अपने पिता के अलावा किसी भी नर नारी को, किसी भी पुरुष या स्त्री को उन्होंने देखा ही नहीं था। उनको पता ही नहीं था कि ये लोग कौन हैं, स्त्री क्या होती है, इनको मालूम ही नहीं था। और दूसरी तरफ श्रृंगी ऋषि पूरी यौनावस्था में आ गए थे, पूरे युवक बन गए थे। बातचीत के क्रम में गणिकाओं ने उनका सामीप्य बढ़ाया, सानिध्य बढ़ाया, उनके बहुत करीब आ गई और करते करते उन्होंने मोदक जो था, लड्डू ले गई थी, वो श्रृंगी ऋषि को खाने के लिए दी। श्रृंगी ऋषि तो फल मूल छोड़ करके कोई मिठाई का नाम तो देखे ही नहीं थे, न सुने थे, न जानते थे। सांसारिक जीवन से तो कोई उनको ताल्लुकात ही नहीं था। पिता तो सबसे अलग रखे हुए थे। उन्होंने पूछा, ये क्या है? गणिकाओं ने कहा, पहले खाएं तो महाराज, खा करके तो देखें। उन्होंने खाया तो रोज एक ही फल खाते खाते मन उब गया था। जब उन्होंने मोदक यानी लड्डू जब खाया, उनको बहुत अच्छा लगा। बोले कि ये कौन सा फल है, आज तक तो मैंने इतना मीठा फल कभी खाया ही नहीं। गणिकाओं ने कहा, ये फल हम लोग के देश में होता है, मेरे राज्य में होता है। आप वहाँ चलेंगे तो और बहुत सारा इससे भी ज़्यादा सुंदर फल वहाँ मिलता है। उसके बाद विभांडक ऋषि के आने के पहले गणिकाएं वहाँ से निकल गए और यही क्रम कुछ दिनों तक वो बनाए रहीं। उनको समय मालूम हो गया कि विभांडक ऋषि स्नान ध्यान करने कब जाते हैं। जब वो जाते थे तो गणिका पहुँच जाती थी, कुछ देर उनसे बातचीत करके उनसे अपनत्व तो बढ़ाती और कुछ न कुछ खाने को देती। यही करते करते काफ़ी लगाव हो गया। श्रृंगी ऋषि और गणिकाओं में बेहद प्रेम हो गया। तरह तरह की गणिकाएं प्रलोभन देने लगीं। युवावस्था में तो थे ही, और गणिकाओं को देख करके और मोदक के स्वाद से मोहित होकर के उन्होंने एक बार गणिकाओं के कहने पर उनके साथ राजा लोकपाल के राज्य में आने का निर्णय ले लिया। एक दिन जैसे ही विभांडक ऋषि स्नान ध्यान करने गए, उसी समय गणिका ने नृत्यांगना पहुंची और विभांडक ऋषि की सहमति से वो उनके नाव पर लेकर के आ गए और लेकर के आई। और जैसे ही नाव से उतर करके अपना पहला कदम राजा लोकपाल के राज्य की भूमि पर रखे, उसी समय बारिश होना शुरू हो गई।
चारों तरफ लोग खुशी से झूमने लगे, खुशी का माहौल हो गया। सब लोगों ने सोचा कि एक कदम रखने पर इतनी बारिश हो रही है, कुछ दिन रह जाएंगे तो और हरियाली छा जाएगी। श्रृंगी ऋषि देखने में भी बहुत सुंदर थे। उनको लाया गया, काफ़ी उनका मान सम्मान हुआ। यहाँ पर भी तरह तरह के लोगों को, नर नारी, राजमहल, राष्ट्रीय चार, सुंदरता, फल मूल खा करके बहुत खुश हुए। चूँकि इसके पहले वो ये सारे जीवन से बिल्कुल अलग थे, बैरागी थे, सांसारिक जीवन से कोई ताल्लुकात ही नहीं था। रंग बिरंगी दुनिया देख करके वो भी खुश हो गए। उधर विभांडक ऋषि जब आए स्नान ध्यान करके, तो कुटिया में अपने पुत्र को न देख करके बड़े चिंतित हुए। कोई पशु तो नहीं ले गया मेरे पुत्र को, कोई हिंसक जानवर तो मार के खा तो नहीं गया। लेकिन जब उन्होंने अपने तपोबल से देखा तो आंख बंद करके उनको पता चला कि नहीं, मेरा पुत्र वहाँ गया। गुस्से में वहाँ से लाल पीले हुए आए। जैसे ही राज्य की सीमा में प्रवेश किए, सब लोगों ने आकर के राजा से बताया कि विभांडक ऋषि आ रहे हैं और बड़े गुस्से में हैं, पूरे राज्य को भस्मीभूत कर देंगे। अब सभी लोग चिंतित हो गए, क्या किया जाए, इसका क्या उपाय है कि राजा विभांडक मुनि को शांत किया जाए। इस पर सलाहकारों ने सलाह दिया कि पुत्र और पुत्रवधू सबसे प्रिय होते हैं, उसके सामने सारा गुस्सा समाप्त हो जाता है। इसलिए राजा, उचित यही है कि आप जल्दी से अपनी पुत्री की शादी इनसे कर दें, और जैसे ही वो आएंगे उनके सामने दोनों जोड़ी को खड़े कर देंगे। राजा को ये प्रस्ताव बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि यदि विभांडक मुनि के यदि गुस्से का को भाजन बनते तो पूरा राज्य का सर्वनाश हो जाता। क्योंकि इसके पहले राजा विभांडक मुनि का गुस्सा देख चुके थे। जल्दी जल्दी दोनों वर वधू को इकट्ठा किया गया, वर और कन्या को शादी हुई, और जैसे ही विभांडक मुनि पहुँचे उसी समय दोनों जोड़े को वहीं खड़ा करा कर दिया गया कि जैसे ही विभांडक मुनि आएंगे पहली नज़र उन्हीं पर पड़ेगी, और वहाँ खड़ा करा के बाकी सब लोग हट गए। विभांडक मुनि गुस्से में तो थे ही, और जैसे ही वो राजमहल में प्रवेश करने जा रहे थे, मुख्य द्वार पर ही जैसे ही उन्होंने पहला कदम रखा, देखा कि उनके पुत्र एक स्त्री के साथ शादी के बंधन में बंध गया और वहीं खड़ा है। इधर श्रृंगी मुनि और शांता ने जैसे ही विभांडक ऋषि को देखा, तुरंत झुक करके चरण स्पर्श किया। पुत्र मोह में और पुत्र के भविष्य को देखते हुए विभांडक मुनि का गुस्सा शांत हो गया, और उन्होंने अपने पुत्र और पुत्रवधू को आशीर्वाद दिया कि चिरंजीवी भव, सौभाग्यवती भव। उसके बाद मुनि वहाँ से चले गए और ये पूरी हंसी खुशी से अपनी ज़िंदगी बिताने लगे। यही शांता के पति श्रृंगी ऋषि, जो कालांतर में चक्रवर्ती राजा दशरथ को जब कोई संतान नहीं हो रहा था, तो संतान की प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ यही श्रृंगी ऋषि कराए थे। आप श्रोताओं को मैं ये बता देना चाहता हूँ, चूँकि उनके कुल में तो पहले से ही बहुत बड़े ज्ञानी, जो कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, उनके कुलगुरु वशिष्ठ थे, वो भी करा सकते थे यज्ञ। लेकिन वशिष्ठ ने भी श्रृंगी ऋषि से ही यज्ञ कराने का प्रस्ताव रखा था।
ऐसी मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि यज्ञ वही व्यक्ति करा सकता था जो कि कराने के बाद, यज्ञ समाप्त होने के बाद राजा दशरथ को तो पुत्र की प्राप्ति होती, लेकिन जो भी ऋषि यज्ञ कराता उसके पहले का सारा पुण्य और तपस्या तपोबल सब कुछ समाप्त हो जाता। ऐसी स्थिति में कोई ऋषि ये कराने के लिए तैयार नहीं था, ये काम करने के लिए तैयार नहीं था कि हम राजा दशरथ को तो पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन मेरी सारी तपस्या भंग हो जाएगी। चूँकि कहीं न कहीं से श्रृंगी ऋषि राजा दशरथ की पुत्री के पति थे, जमाता थे, इसीलिए जब उनका संसार बस गया तो उन्होंने त्याग करके भी राजा दशरथ का घर परिवार संसार बसा दिया। इसीलिए यदि आपके लिए कुछ करता है, मेरे लिए कोई कुछ करता है, उसके लिए भी कुछ न कुछ करना चाहिए। यदि हमें कोई जीवन देता है तो उसे भी ज़िंदगी देने का प्रयास करनी चाहिए। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बाकी के लिए फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। जय श्री राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजीर बिहारी। जय श्री राम। मेरे चैनल का नाम है मिश्रा जी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय श्री राम।